तो आपने जैसे बताया कि आप ऑटो चलाते थे, फिर आपने ये जो सिलसिला शुरू किया कि आप हेल्प करेंगे, फिर उसका वीडियो बना के आप इंस्टाग्राम पे डालते थे, राइट? तो लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें डीप जाएं, तो एक ऑटो वाले ने वीडियो बनाना, एडिट करना, इंस्टाग्राम पे डालना, अकाउंट बनाना, ये भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जिन लोगों को कोई नॉलेज नहीं होती। वो सब कैसे सीखा? हाँ, वो उसका मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं ऑटो चलाता था तो वीडियो से पहले मैंने सोचा था कि मैं एक फ़ोन लूँ, एक बड़ा फ़ोन लूँ, कैसे भी लूँ। तो मैं ऑटो में पैसा कमाता था, 1000-1500 रुपये रोज़ का कमाता था, 1000-1500 रुपये रोज़ा कमाता था। ठीक है। और तुम उसकी बात कर रही हो फ़ोन की, तो फ़ोन में लगे मेरे को नॉलेज आ गया। अब जैसे कोई सवारी नहीं मिल रहा, पैसेंजर नहीं मिल रहा, तो फ़ोन में देख के यूट्यूब पे मैं सर्च कर लेता था कि कौन क्या कर रहा है। तो गलत चीज़ को भी देख रहा हूँ, उससे भी अच्छा सीख रहा हूँ कि इससे मेरा नुकसान है, मगर जो गलत चीज़ देख रहा हूँ उसको नहीं देखना। जिसमें अच्छी चीज़ आ रही है, पॉइंट आ रहे हैं, उनको मैं पकड़ लेता था, अपने माइंड में सेट कर लेता कि इससे मुझे ये करना है। और कुछ भाई हेल्प करते थे सोशल मीडिया पे, तो मैंने उनको देखा कि कोई टॉपी दे रहा है, कोई वो दे रहा है, कोई 5 रुपए की बिस्कुट की पैकेट दे रहा है। मैंने देखा था, अपने जब वीडियो बनाने से पहले देखता था, तो कोई बाइक पे बना रहा है, तो उस चीज़ को देख के मेरे को सुकून मिलता था कि यार ये कितना अच्छा काम कर रहा है, इसके कितने अच्छे फॉलोवर्स हैं, 100 के या 200 के। तो मेरे को बहुत अच्छा कि इसके पास कितने अच्छे कमेंट आते हैं, कितने लोग इससे प्यार करते हैं और कितने लोग इसको अच्छा मानते हैं। तो उस चीज़ को देख के, तो एक्चुअली जिस मुकाम पे मैं ऑटो चलाता था, मैं चाहे कितना भी अच्छा काम कर लूँ, उस चीज़ को देख के लोग अच्छा नहीं समझते थे। मैं एक ऑटो चला रहा हूँ, तो आप भी मेरे ऑटो में सफ़र कर रही हो, तो आप मेरे से कितनी दूर तक बात करोगी? 10 किलोमीटर तक सफ़र करा, आपने मेरे को कितना अच्छा समझा। बिल्कुल। बस उसको एक काम कोई करता है उसी नजरिए से देखते हैं हम, कोई उसके प्रति कि वो बहुत अच्छा इंसान है। आपने मेरे को बोला कि आप मुझे नई दिल्ली छोड़ रहे हो रेलवे स्टेशन, आप वहां से 1 घंटे का रास्ता, आपने कितना बात करा, आपने पूछा भैया कैसे ऑटो चलाते हो, कितना कमाते हो, क्या करते हो, तो ये चीज पूछी, आप इतना पैसा कितना लोगे, कितना लोगे, ये चीज बात होगी। आगे कोई बात नहीं होगी। आपको मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताऊं कि मेरी जिंदगी में ये चल रहा है या मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम, तो आप क्यों मेरे पे वो करोगी? आपको क्या करना, आप तो सीधा अपना पैसा दे के निकल जाओगी। आपको क्या पता मेरी अंदर की फीलिंग क्या है या मैं कैसा हूँ। तो उस चीज को देखते हुए कि मैंने कि यार ऑटो में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा और मेरे को कुछ अच्छा करना पड़ेगा अपने लिए, अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो ऑटो में मैं ऑटो वाले की तरह रह जाऊंगा। तो उस चीज़ को देख के फिर मैंने एक, जो हमारे चाचा थे, जॉइंट रहते थे हमारी फैमिली में, तो जब वो रहते थे तो मैं उनको कमा के देता था, तो वो हमारे साथ जॉइंट रह रहे थे क्योंकि सारा सेटअप उनका था, राइट। अब मैं उनको कमा के दे रहा हूँ तो उनको मैं अच्छा लग रहा हूँ। फिर मैंने मम्मी को कमाने का कम पैसा दे दिया, जहाँ 20,000 दे रहा वहाँ 10,000 दे रहा था। तो मेरे चाचा मेरी मम्मी से लड़ते थे कि आपका बेटा इतना पैसा क्यों दे रहा है, कम क्यों दे रहा है, पूरा क्यों नहीं दे रहा। तो फिर मैंने वो पैसे जुट करके कुछ पैसे निकाल के फिर मैंने एक आईफोन लिया था, 13। तो जब वो मैंने वीडियो से 1 साल पहले लिया था, मतलब वो आईफोन अब भी है, ये रहा वो मेरा आईफोन, ये मैंने लिया था। और इस आईफोन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। रियली में ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं हवाल इससे बड़ा आईफोन खरीद सकता हूँ, 1000 खरीद सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर वो हज़ारों के मुकाबले मेरा ये फ़ोन है। मैं इसको रेस्पेक्ट देता हूँ, हमेशा दूंगा, और जब तक जीऊँगा जब तक इसको साथ रखूँगा अपने साथ। चाहे पहला फोन है, ये मेरा पहला फ़ोन है। और इसको देख के लोग कहते थे कि ऑटो चलाने वाला आईफोन चला रहा है, यार इसके पास आईफोन 13 है, कौन सा है भाई तुम आईफोन चला रहे हो। जैसे आप मेरे ऑटो में बैठी तो मैंने बोला कि आप कहोगी ऑनलाइन ले लो, तो मेरे को मैडम ऑनलाइन नहीं, आप कैश दे दो, कि नहीं भैया आप मेरे पास ऑनलाइन ही है, कैश नहीं है। तो मैं अपना फ़ोन निकाल के जब आपको स्कैनर देता था तो वो देखती थी कि यार तुम्हारे पास तो आईफोन है, तुम तो पैसे वाले हो। मगर उनको ये नहीं पता था कि ये कितनी मेहनत से लिया है मैंने रात तो दिन ऑटो चला के ये फ़ोन लिया था। मगर सामने वाले को वो मेहनत नहीं दिख रही, मगर सामने वाले को ये दिख रहा है कि इसके फ़ोन में आईफोन है, और उसके पीछे जो मेहनत है वो किसी को नहीं दिखी कि आप कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे और कितनी मेहनत से आपने ये फ़ोन लिया, वो नहीं दिख रही। वो आपको वो दिख जाएगा, आप ताजमहल पर खड़े हो गए, मगर उस ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा वो किसी को नहीं दिखा। उसके सामने आपने सेल्फी खिंचवा ली, वो हाँ आप अच्छे लग रहे हो सेल्फी खिंचा के,
इसके लिए मैंने दिन और रात मेहनत करी, और इसके चक्कर में मेरी जो जॉइंट फैमिली थी इस फ़ोन के चक्कर में अलग हो गई। मेरे चाचा अलग हो गए, हमारा जो खर्चा पानी चलाते थे, मेरे घर को संभालते थे, इसी फ़ोन के लिए उन्होंने अपना साइड कर लिया कि आपका बेटा, हमारी मम्मी को बोलते थे मेरी को, कि आपका बेटा इतने बड़े बड़े शौक कर रहा है, जो कि बड़े बड़े पैसे वालों के शौक हैं। तुम्हारा बेटे ने 82,000 का 82,000 का दिया था मैंने ये, तो आपके बेटे ने 82,000 रुपये का फ़ोन लिया, इतना बड़ा पैसे वाला है, इससे तो बढ़िया एक ऑटो ले लेता, दूसरा चलवा लेता किराए पे, जब ऑटो चला रहा है तो इससे बढ़िया एक ऑटो चला लेता, ऑटो ले लेता, बिजनेस हो जाता उसका। क्यों ले रहा है? हम तो नहीं रह पाएंगे आपके साथ, आपका बेटे के शौक बड़े हैं, इतना बड़ा फ़ोन चला रहा है, हमने 7 जन्म नहीं देखा, हम 10-10, 5-5 हज़ार रुपये के फ़ोन चलाने वाले, और तुम्हारा लड़का दिल्ली में रह के इतने हाईफाई शौक कर रहा है। तो इसके लिए मेरे घर में खटपट हो गई, और हमारे चाचा हो गए अलग। मतलब वाट में हमारे चाचा अलग हुए थे, तो मैंने सब कुछ अपना पापा का हक उनको दे रखा था। तो मैंने कि चलो अपना कुछ मैं गलत करता हूँ तो मेरे चाचा संभाल लेंगे, घर में हैं। तो अगर मैं डाउन होता हूँ, कुछ भी होता हूँ, तो हमारे घर में हमारे चाचा हैं जो हमारे घर को संभाल लेंगे। तो सब कुछ मानता था, एक तरह का एक वो कहते हैं मजबूत, कि ये मजबूत दीवार है, इससे हमारा कुछ नहीं उखड़ेगा जब तक ये हमारे साथ है। अब वही मजबूत दीवार हमारे घर से अलग हो जाए, तो जिसमें मैं प्राउड फील करता था, सबको रातों दिन समझता था कि ये सब कुछ है हमारे लिए, अगर ये टूट गई तो हमारा कुछ नहीं, हम डूब जाएंगे। मगर वो अलग हो गए तो मेरे दिल में बहुत फीलिंग आई थी कि हमने सब कुछ समझा था, वो अलग हो गए इस फ़ोन के लिए। मगर फिर भी मैंने 1 साल तक मेहनत करा, इसको लेके 1 साल तक मेहनत करा, कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं सोचा। तो बीच में कोई हमारे चाचा ने कुछ अपना एक गाड़ी, जब गाड़ी चलाते थे, उन्होंने कुछ गाड़ी के लिए बोला था कि हम गाड़ी लेंगे, मैं किराए की गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे गाड़ी लेनी है। तो अपने ने 1 साल तक जितना कमाया था मैंने सब कुछ दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, जितना 1,000 रुपये का। अब तुम 10,000 कमा रहे हो, मैं 1,000 कमा रहा हूँ, तो रह तो आपके साथ ही रहा हूँ। ये थोड़ी है कि आप कहोगे कि मैं 10,000 कमाऊँ, तू 1,000 कमा रहा है तो मुझे 10,000 दे, मैं कहाँ से ला के दूंगा? मेरी औकात 1,000 रुपये की है, आपकी औकात 10,000 की, तो मैं 9,000 कहाँ से ला के दूंगा कमा के? भाई रह तो आपके साथ ही रहा हूँ, जितना कमा रहा हूँ, 1,000 कमा रहा, 500 आपको दे रहा हूँ कि नहीं। तो उन्होंने मेरे से 1 साल जो मैंने पैसा कमाया था चाचा को दे दिया अपने को। उन्होंने गाड़ी बना ली अपनी अलग। तो हमने सोचा था कि मेरे पास एक ऑटो है और इनके पास एक गाड़ी है, तो अपना ऑटो बेच के अपना एक इनके साथ अपना सफ़र चालू हो जाएगा, एक और गाड़ी हो जाएगी। क्योंकि बड़ी गाड़ी ली थी उन्होंने, ट्रक, तो ट्रक चलाते थे, वो आया था 20-25 लाख का। उसमें मैंने थोड़ा दिया चाहे ज़्यादा दिया तो था भाई, जितना कमाया उन्होंने, उसमें चाचा जी ने ले लिया जब जरूरत पड़ी। अब आगे चाचा जी अब आगे बढ़े, तो फिर चाचा जी ने हमारा साथ छोड़ दिया मेरा, कि अब मैं कह रहा हूँ चाचा जी मेरा भी हिस्सा है इसमें, या कुछ मेरा भी हिस्सा है, कि नहीं आपका हिस्सा नहीं है कुछ, आप अपने पैसे पकड़ो, हट जाओ अलग। अब और टूट गया मैं बीच में, वहाँ बिल्कुल टूट गया था कि 1 साल पहले मैंने आईफोन लिया था, एक फ़ोन लिया था, उसके बाद मेरे घर में कल हुई जॉइंट फैमिली अलग हो गई, ठीक है ना, उसमें भी खटपट चलती रही। उसके बाद 1 साल तक मैंने अपना काम करा, फिर वो जो पैसा कमाया मैंने, वो मैंने अपने चाचा को दे दिया जिन्होंने गाड़ी ले ली। फिर उसके बाद वो सब कुछ करके अपना, और फिर मेरे को पैसा वापस लौटा रहे हैं कि आपका कितना दिया, आपने 2 लाख दिया, 3 लाख दिया, आप अपना पैसा पकड़िए। तो आप जब अपना मंजिल पर चढ़ के, और आप किसी से सहारा लेके और मंजिल पर चढ़ के आप उसको एहसान में पैसा दोगे, ले भाई तूने मेरा एहसान करा था कि ले पकड़ पैसा, और वो इंसान जो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, वो दिल से जुड़ा हुआ है, वो सोच रहा है कि तेरे साथ मैं भी साथ चलता रहूँगा। अब तुम उसको धोखा दे दो तुम कि ये पैसा पकड़ो भाई, ऐसा। वहाँ मैं टूट गया। अब वहाँ टूट गया तो अपने ने फिर सोचा था कि अब तो मेरे पास कुछ पैसा है नहीं है, एक फ़ोन था आईफोन, एक ऑटो था मेरे पास। तो अपने ने स्ट्रगल ये सोचा कि अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी कि आप ये बोलना कि मैं आपको पैसा आप कमा के नहीं दूंगा, अब मैं कमा के नहीं दूंगा 1 साल तक। 1 साल तक सोच लेना आपका बेटा इस दुनिया में है ही नहीं है। अगर मैं सक्सेस होता हूँ जिंदगी में तो कमा के दूंगा, अगर नहीं होता सक्सेस तो फिर मैं वो काम छोड़ दूंगा जिसमें मैं 1 साल तक अपनी मेहनत करूंगा, वो काम छोड़ के तुम्हारे साथ ही आ जाऊंगा, फिर मैं ऑटो चलाना दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला, मम्मी ने बोला जो आपको जो अच्छा लगे वो करो, हम तो आज ही मेहनत करते थे, हम तो कल ही मेहनत करते, आप जवान हो गए हो ना, हमें आज आसरा आपका ना
कल आसरा, क्योंकि अब आप जवान हो गए, अब अपनी चलाओगे। मगर मम्मी को ये नहीं दिख रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, किस चीज़ के लिए सोच रहा हूँ, क्या करना है। नहीं, मम्मी को ये दिख रहा था कि बेटा मेरा ऑटो चलाए, सुबह जाए, शाम को 1000 रुपये कमा के लाए, मुझे दे, मेरा बेटा अच्छा है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि फ्यूचर में वो उसके साथ क्या होगा, क्या करेगा, उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरा बेटा ऑटो चलाए, बस कुछ भी करे, मेहनत करे और मेहनत करके मुझे दे, मेरा बेटा अच्छा है। जब मम्मी को हमने पैसा देना बंद कर दिया तो मम्मी ने हमारा पे कमेंट करे कि तुम गलत कर रहे हो, गलत रास्ते पर जा रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों लोगों को की हेल्प कर रहे हो। अभी तुम्हारे घर, मम्मी ने बोला कि अभी हम भूखे बैठे हैं, तुम गरीबों की हेल्प कर रहे हो, तो ऐसा क्यों करो, पहले हमारा पेट भरो तभी तो गरीबों का पेट भरोगे। मगर वहाँ चीज़ें देख के अगर आपके घर वाले आपसे बोलेंगे कि हम भूखे मर रहे हैं, तू गरीबों का पेट भर रहा है, तो ये चीज़ गलत है ना। आप फिर भी यही सोचोगे मैं अपने घर वालों का पेट भरूंगा। यार, मैं अपने घर वालों ने पैदा किया, अपनी मम्मी ने मेरे को 9 महीने पेट में रखा, मैं मम्मी का पेट भरूंगा, राइट सोचोगे ना। मैं क्यों गरीबों का हेल्प करूंगा, मैं भगवान से दुआ मांगूंगा कि भगवान मुझे पैसा दिए, मैं तब अपने घर वालों का पेट भरते भरते इनका पेट भरूंगा। फिर भी मैंने अपने घर वालों को नहीं देखा, फिर मैंने उन गरीबों को देखा, उनकी हेल्प करी। अगर इस सिचुएशन में कोई और लड़का होता या किसी और के माँ बाप किसी लड़के को बोल रहे होते या लड़की को बोल रहे होते, तो वो वही करता जो उसके माँ बाप बोल रहे हैं। अगर मैं उनकी बात को वहाँ मान लेता तो मैं आज तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता। फिर भी मैंने उन गरीबों की हेल्प करी, और जो करी दिल से करी। एक एक पैसेंजर छोड़ के मैंने उनका पेट पाला, उनको दिया, घर वालों को नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया था। घर वालों को कम दिया था, मगर इतना नहीं दिया था जितना मैंने उन पर फोकस करा था। और रही बात उस वीडियो की, कि एक्चुअली जब मैं सोचता था कि यार मैं जब हेल्प करता था मुझे बहुत सुकून मिलता था। मैं जब वीडियो नहीं बनाता था, जब मैं किसी की हेल्प करता था मुझे बहुत सुकून मिलता था। अब यही चीज़ मैंने देख देख के सोशल मीडिया पे कि दुनिया हेल्प कर रही है, दुनिया हेल्प करी, वीडियो बना के डाल, यार मैं भी बना के डालूँ। तो एक ने मेरे को ऐसे ही राय दे दी थी कि भाई तू अपना एक पेज बना ले, इंस्टाग्राम बना ले, जिस पे तू वीडियो डालता रहे, अपना हेल्प करता रहे, क्या पता कुछ हो जाए भगवान की दुआ से, तो करता रहे। ओके। उसने मेरे को सिचुएशन में मैंने कि हाँ भाई सही कह रहा है। अब मैंने ये सोचा था कि मैं करूँगा कैसे ये, अरे यार मैं 1000 रुपये 500 रुपये रोज कमाऊंगा, कहाँ से कैमरा मैन रखूँगा, एक इंसान कहाँ से रखूँगा, वीडियो के बनाने के लिए कहाँ से रखूँगा। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, एक हमारे दिल्ली में करोल बाग पड़ता है, वहाँ पे जाके एक हेलमेट खरीदा सिंपल जो आप लोग लगाते हो, उसके सामने एक स्विच होता है, वो मैंने लिया 500 रुपये का, वो स्विच लगाया। उसके सामने एक और स्विच ऐसे आता है जिसमें कैमरा आपका फ़ोन फिट हो जाता है। वही भगवान ने मेरे को अच्छी रास्ते भेजा था, जो मैं रास्ते पर उस पर चलता गया, उस रास्ते पर मुझे पता नहीं था। मैंने वो हेलमेट और वो लिया और एक अपना फ़ोन था और ऐसे लगाया और सीधा अपना 1-2 ऐसे ही अपना हेल्प करना नॉर्मल। ओके। कोई कंटेंट नहीं, कोई, मैं जानता ही नहीं था कंटेंट क्या होता है, मैं ये नहीं जानता कंटेंट क्या होता है, मैं ये भी नहीं जानता पॉडकास्ट क्या होता क्या है, मैं कुछ नहीं जानता था। सिर्फ अपना ये पता था कि मेरी लाइफ में मुझे ये सवारी खड़ी मेरे सामने खड़ा है, इसको पूछना भाई ऑटो चाहिए आपको, कहाँ जाना है आपको, कि मेरे को वहाँ जाना, तो ये मेरे लिए सब कुछ है। मैं इनके बारे में जानता हूँ कि ये सवारी है क्या है। अगर इन्होंने मना कर दिया तो अपने ऑटो में आके बैठ गया, अपना मोबाइल से लगा रहा, ठीक है ना। अब वो हेलमेट मैंने खरीद लिया, अब वो ऑटो के पीछे एक बैग लिया मैंने छोटा सा, जो कि उसमें हेलमेट रखा, उसमें ही वो रखा, अपना जाता था। जैसे दिखता था कोई भिखारी भीख मांग रहा है या कोई बेचारा रोड पे पड़ा है भूखा है, कुछ भी है, तो वो उस चीज़ को जो मैं किसी के पास जा रहा, पराठे पैक कर दिए भाई 30 रुपये के, 30 रुपये पराठे पे, वहीं 10 रुपये की एक बोतल ले ली, वहीं 10 रुपये की यही शुरुआत करी थी मैंने, पराठे और वो 10 रुपये की बोतल लेके, और अपना वो हाथ में बैग लगा टांगा आगे। अब बैग टांग के वो पॉकेट, ये आप किसी पराठे वाले ने मेरे को कोई सामान दिया कि 30 रुपये का पराठा, ठीक है ना, वो रख लिया और 10 रुपये की बोतल ली, वो लेके चला गया। सीधा कैमरा लगाया सीधा ऐसे ही, और सीधा उसके पास सीधा तक मान ली कि मैंने ये इसको खाना देना है आज। मैंने सोच लिया कि इसको खाना देना, उसको दिया ऐसे खाना करके, और सीधा ऐसे करके लेगा, सीधा माथे से लगाएगा, उसको जैसे कब से खाना नहीं मिला। फिर पानी की बोतल लेगा, पानी की बोतल खोलेगा और पी लेगा। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि, और वही चीज़ देख के एक दिल में इतना संतुष्ट मिला। 30 रुपये, मात्र 30 और 10 रुपये प्लस करके 40 रुपये खर्च करता था एक वीडियो पर, और वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो मुझे को बहुत लगते थे, मगर जो सुकून मिलता था ना, बहुत अच्छा लगता था। उसी चीज़ से फिर मैंने अपना ऑटो
जैसे 12 घंटे चला रहा हूँ, फिर मैंने और ज़्यादा हैवी कर दिया ऑटो चलाना कि और मेहनत कर, रात में चला। जब मेरा मन करता था, जब मैं ऑटो लेके निकल लेता। अब मुझे शूट करना है, किसी का हेल्प करना है, अच्छे से करना है कि आज किसी को मैं सोचता था कि आज नहीं, आज मैं पानी और रोटी देते बहुत दिन हो गए खाना देते था, आज मैं इसमें कोल्ड ड्रिंक मिला देता हूँ 20 रुपये की, 80 रुपये हो जाएंगे, मतलब 50, 70, 80 रुपये हो जाएंगे, ये मैं मिला के उसको दूंगा तो कोल्ड ड्रिंक अच्छा रहेगा, उसको खाना पच जाएगा, उसका अच्छा रहेगा। तो वो चीज़ मैं करते करते अपना आगे बढ़ता गया और यहाँ तक पहुँच गया।